संडे मॉर्निंग की सुबह है, क्विकी का टाइम है और बहुत सारा कुछ बात करना है। कल तो बहुत उलट-फेर हुए, सारे हमारे प्रेडिक्शन सब कुछ गलत हो गया। कल तो बहुत ही वियर्ड चीज़ें हुई हैं प्रीमियर लीग में। कल ला लीगा में वियर्ड चीज़ें हुई हैं, सीरिया में वियर्ड चीज़ें हुई हैं। इट्स अ टॉप्सी-टर्वी सीन ऑल टुगेदर। ऑफ कोर्स आज हम लोग खेलेंगे, लेकिन पहले हम लोग बात करते हैं कल के जो मैचेस शुरू हुए और कल के सबसे बड़े शायद शॉक बोल सकते हैं, शॉक रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। भाई, मैन सिटी वर बीटन एट होम बाय स्पर्स बाय अ गोल स्कोर ऑफ 4-0। देख यार, स्पर्स हिस्टोरिकली वो लोग एतिहाद में और मैन सिटी के अगेंस्ट अच्छा करते हैं। कल तो इट वाज अ मैसेकर। इट कुड हैव बीन मोर। इट वाज नॉट अ प्रिटी एक्सपीरियंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम हैप्पी कि देख यार, प्रणय फाइनली पहुंच गया एतिहाद। उसने देखा रॉड्री का बैलन डॉर सेरेमनी और उसके बाद उसने मैच भी देखा। आई नो मैच हारते हो आप जो भी, बट फिर भी अपने टीम को मैच खेलते हुए देखना इज अ वेरी स्पेशल एक्सपीरियंस। सो वेरी हैप्पी फॉर प्रणय। बट कमिंग टू फुटबॉल, भाई, इट वाज दे वर लुकिंग रैगेड, दे वर लुकिंग शेल शॉक्ड। कल तो सिटी बहुत वियर्ड दिख रही थी। क्या बोलता है? वाज अ वेरी वियर्ड गेम यार। बहुत ही वियर्ड गेम था। मैं ये नहीं बोलूंगा कि देख, अभी तो स्पर्स जब भी ऐसे टर्न अप करता है, निधि, हम प्रिडिक्शन की बात कर रहे थे तो हमने बोला था कि डोंट बी सरप्राइज अगर स्पर्स टर्न अप हो जाए मैच, बिकॉज स्पर्स का डीएनए ही और वैसा है कि बड़े मैच के लिए वो टर्न अप करता है। आई विल नॉट इवन से निधि कि ये मतलब बिग एस अपसेट है, क्योंकि स्पर्स जीता है बहुत बार, बट हाँ स्कोर भाई। लाइन इज सर्टेनली वेरी लाइक स्कोर लाइन सजेस्ट कि सिटी ने कुछ क्रिएट ही नहीं किया, विच इज टोटली रॉन्ग। बिकॉज अगर आप एक्सजी देखोगे, दोनों के एक्सजी वाज 2.5 2.5, हाँ, एंड स्पर्स आउट परफॉर्म उनका एक्सजी, एंड सिटी ने एक भी गोल नहीं मारा। भाई, हालैंड फर्स्ट हाफ में हैट्रिक हो सकता था अगर उसका डे होता तो। अगर उसने फोर्डन चांसेस फोर्डन ले के लिए। पास दो ग्रेट चांसेस थे फर्स्ट हाफ में, फिर उसके बाद हालैंड ने पोल पे मारा सेकंड हाफ में, विकारियो ने ऐसे सेव्स निकाले सेकंड हाफ में। सो ऐसा नहीं है कि सिटी मतलब कुछ किया ही नहीं। 4-0 आपको ऐसा लगता है कि पिट गए, जो एक्चुअली स्पर्स क्लिनिकल था, तो मतलब पिट ही गए वो। बट इधर रख दीजिए आप। बट द रियलिटी इज कि सिटी ने चांसेस क्रिएट किए, उन्होंने कैपिटलाइज नहीं किया। बट एक चीज क्या है ना निधि, बहुत एविडेंट हो गया है कि विदाउट रॉड्री एंड अभी कोविचिच, दे आर हम्म। गेटिंग एक्सपोज्ड वे टू ऑफ, जो उन्हें संभालना पड़ेगा, जो जो रिको लुइस एंड केविन डे ब्रुयना का डुओ नहीं कर पाएगा। दिस इज ब्रो, व्हाट आई फील, डिफेंसिव। एंड यू हैव टू क्रेडिट स्पर्स सो मच। उनके भी सेंटर बैक्स नहीं थे भाई, वो हाँ हाँ। ड्रैगोसिन और वेन डेविस के साथ खेल रहे थे। स्पर्स का गेम प्लान वर्क टू द टी, एंड भाई 5 इन अ रो हो गया सिटी के लिए लॉसेस। कभी पेप के साथ तो कभी नहीं हुआ ये। He's never lost 5 in a row. Honestly, bro, मैं तेरे को एक बात बताऊं, मतलब अटैकिंग तो ठीक है, चल, मतलब दे वर क्रिएटिंग चांसेस, बट मेरे को वो भी थोड़ा हेल्टर स्केल्टर लगा। यस, वो लोग मतलब द यूजुअल कामनेस दैट सिटी प्लेज विथ वो नहीं था कल। एंड डिफेंसिवली तो दे वर रैगेड, ब्रो। या मतलब कल अकांजी खेल रहा था, स्टोन्स खेल रहा था। सो ऑफ कोर्स यू गोना मिस समवन लाइक अ रूबेन डियास एंड एवरीथिंग, बट बट नहीं काइल हो रहा। वॉकर एंड वार्डियोल भी थे, अच्छी काइल, डिफेंस हाँ, की। इट वाज नॉट लाइक कि एकदम ही हालत खराब है। पेपर पे इट वाज अ वेरी गुड डिफेंस। मतलब दीज प्लेयर्स हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल। स्टोन्स वगैरह तो मतलब दे हैव बीन पार्ट ऑफ वन ऑफ द बेस्ट डिफेंसेस इन द लीग। लेकिन डिफेंस मिडफील्ड में कंट्रोल नहीं था भाई। पेप नीड्स टू, मतलब आई थिंक 5 पहली बार ऐसा हुआ है कि वो लोग हारे हैं। अ, पता है ये हाइंडसाइट वाली बात है ब्रो, बट बार्सिलोना तो अभी बहुत खुश हो रहा होगा कि गुंडोगान को हमने बेच दिया सही टाइम पे। बेच दिया मतलब बेचा तो नहीं, मतलब वेज बुक से हमने उसको ऑफ कर दिया सही टाइम पे। दे विल बी हम्म। वेरी हैप्पी। यही तो हम्म। हमको चाहिए था। क्योंकि कल गुंडोगान वाज, ही हैड जीरो कंट्रोल। वो कोवाचिच रॉड्री रॉड्री नहीं होते हैं ना, तो उनका मिडफील्ड में जो द स्टील दैट दे हैव ना यूजुअली सिटी, वो नहीं रहता है। सो इट्स नॉट अ गुड व्यूइंग एक्सपीरियंस फॉर पेप राइट नाउ। या तू अटैक अटैक में वो लोग क्रिएट बहुत कर रहे थे। सॉरी, एक हाँ। सेकंड, अटैक में वो हाँ। लोग क्रिएट बहुत कर रहे थे ब्रो। लेकिन मतलब बहुत डेस्परेशन लग रहा था। ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि यहाँ पे ये लोग इससे कुछ गेन करेंगे। मतलब डेस्परेशन। फोर्डन, भाई फोर्डन, इंग्लिश मीडिया आपके बाहर के स्ट्राइकर्स के पीछे पड़ जाती है। मतलब इफ हालैंड 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 इतना क्या, फोर्डन ये सीजन हैज नॉट प्लेड वेल एट ऑल।
Where has Foden played well? हाँ, De उसका Bruyne सीजन भी भी बहुत आया तो लेट, कुछ नहीं किया उसने. सीजन बहुत लेट स्टार्ट हुआ फोर्डन का, बिकॉज उसको आई थिंक फर्स्ट इंटरनेशनल ब्रेक के बाद भी उसको ज्यादा खिलाया नहीं. बट हाँ, प्रॉब्लम तो है सिटी का डिफेंसिवली. आई एग्री भाई, बिकॉज वो जब वो कंट्रोल नहीं रहता तो डिफेंसिवली दे लुक वल्नरेबल. बट इधर मैं स्पर्स की थोड़ी बात करूंगा भाई. Yes. एंज मतलब व्हेन स्पर्स डू वेल दे डू वेल ब्रो. इट्स वन ऑफ दोस Yeah. थिंग्स भाई. उनका अगर तू देखेगा सार एंड बिसूमा का डबल पिवट जो कोर है मिडफील्ड, इट इज जस्ट सो सॉलिड. फिर विच गेव मैडिसन पूरा रूम टू रन अराउंड. एंड देन आप देखो सॉन भाग रहा था, भाई कुलिसेव्स्की क्या खेल रहा है. भाई कुलिसेव्स्की अभी इज इन द टॉप 3, आप बोल सकते हो प्रीमियर लीग प्लेयर्स. टॉप 3 टॉप 5 में तो सर्टेनली आ जाएगा, बट टॉप 3 के शॉट में भी आता है भाई. ही इज नाउ कमिंग इन हिज ओन नाउ. क्या खेल रहा है भाई डेयान कुलिसेव्स्की. भाई कुलुसेव्स्की सिटी के अगेंस्ट तो परफॉर्म करता ही है. मतलब एतिहाद में हिज परफॉर्मेंस इज जेन्युइनली वेरी गुड. तो मतलब उस वन ऑफ हिज निकनेम्स इज देजिहाद बिकॉज ऑफ द वे ही प्लेज इन एट द एतिहाद. ग्रेट परफॉर्मेंस है. मैं एक दो प्लेयर्स को कल यार, सॉन और मैडिसन जो वन टूज कर रहे थे मैन सिटी के बॉक्स में, इट वाज डिलाइटफुल. स्पेशली जो सेकंड गोल मारा है ब्रो, क्या गोल था वो दोनों के बीच में. मतलब दे टेलीपैथिक कनेक्शन. वही बात है यार, स्पर्स ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बट द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल टीम ऑन प्लैनेट अर्थ. आई थिंक स्पर्स का कुछ नहीं बोल सकते. लेकिन आगे बढ़ते हैं. स्पर्स मैं से मैं ज्यादा. मैं मैं तो सिर्फ एक चीज बोलूंगा कि रियल मैड्रिड अगर देख रहा था मैच, पेड्रो पोरो ट्रेंट से 10 गुना बेटर प्लेयर है. स्पेनिश भी हाँ है. हाँ, ले लो ले लो ले उसको, लो, ले लो. ले लो हाँ उसको. ले लो ट्रेंट उसको. तो हाँ ट्रेंड बकवास है. बकवास. हाँ, इंजर्ड भी फालतू रहता है. प्लेयर है. आप पेड्रो पोरो की तरफ नजर डालो. हाँ, सॉरी. बट स्पीकिंग ऑफ नॉन अनप्रेडिक्टेबिलिटी, भाई आर्सेनल रिटर्न टू विनिंग वेज. 3-0 अगेंस्ट नॉटिंघम फॉरेस्ट. ट्रिकी गेम हो सकता था आर्सेनल के लिए. वो लोग भी दे वर कमिंग ऑफ सम बैड रिजल्ट्स एंड बैड परफॉर्मेंसेस एंड एवरीथिंग. एक चीज तो मैं बोलूंगा भाई, हम लोग ने कुछ दिन पहले एक वीडियो किया था एमवीपीज के बारे में, एंड उसमें आई थिंक बोथ ऑफ अस सेड साका फॉर आर्सेनल का एमवीपी. बट आई वुड लाइक टू रिवाइज इट. आई थिंक आर्सेनल का एमवीपी इज ओडेगार्ड. ओडेगार्ड खेलता है भाई. ही इज अभी एट दिस पॉइंट यू हैव टू अग्री वो वर्ल्ड क्लास लेवल पे वो खेल रहा है. द वे ही कैन ऑपरेट एंड डिक्टेट द मिडफील्ड. कल तो आर्सेनल वर कंप्लीटली इन कंट्रोल. साका का पहला गोल वाज एन एब्सोल्यूट ब्यूटी. कल आर्सेनल लुक्ड कंप्लीटली इन कंट्रोल राइट फ्रॉम मिनट वन. फॉरेस्ट का थोड़ा अभी दिस इज द सेकेंड लॉस ऑन द बाउंस. उनका थोड़ा सा जो जैसे स्टार्ट हुआ था वैसा चल नहीं रहा है. कल गेम प्लान आर्टेटा का सही था. उसने बेसिकली मुरिलो पे पूरा प्रेशर बना के रखा. वाइड एरिया से दे वर कॉन्स्टेंटली अ थ्रेट. एंड आर्सेनल तो विल बी फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट. खास करके सिटी हारा है ना, तो दे विल बी लाइक कि कुछ हो सकता है क्या. कल तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी आर्सेनल की. आई विल से ओडेगार्ड मैन ऑफ द मैच एंड साका इज अगेन साका बीइंग साका. क्या बोलता है? आई तो फील यस्टरडे आर्सेनल प्लेड वेरी डिफरेंट कंपेयर हम्म. टू जो वो खेलते हैं, जो खेले हैं ये सीजन. जॉर्जिनियो जब या आया एंड देन ओडेगार्ड जब था और गैब्रियल जेसूस खेला, सो दे वर पासिंग द बॉल. बॉल ज्यादा ग्राउंड पे था, बॉल ज्यादा बाहर नहीं था, सेट प्लेस पे ज्यादा रिलाई नहीं कर रहे थे. उसकी वजह से आप देख रहे हो जो 1-2s हो रहे थे एज ऑफ द बॉक्स में बिटवीन ओडेगार्ड जेसूस साका वाज अ ट्रीट टू वॉच, जो हमने ये सीजन नहीं देखा है. सो बहुत ही अलग आर्सेनल अंडर आर्टेटा देखने मिला कल. एंड काई हैवर्ट्स नहीं स्टार्ट किया, सो थोड़ा गेम प्लान चेंज हुआ आर्सेनल का. एंड इट वाज वेरी इजी ऑन द आई. मोर देन 3-0 तो था ही, बट इट वाज इजियर ऑन द आई. मतलब एज अ न्यूट्रल देख सकते थे आप. मतलब ओह इट्स गुड फुटबॉल टाइप से. सो मजा आया वो आर्सेनल का देख के. सिटी लूजिंग इज अ बिग बूस्ट टू आर्सेनल एंड इवन चेल्सी ब्रो. बिग बिग रिजल्ट कल तो. आर्सेनल वेरी सेक्सी, वेरी नाइस फुटबॉल. मतलब मजा आया देख के कल आर्सेनल का परफॉर्मेंस. आगे बढ़ते हैं, थोड़ा चेल्सी के बारे में बात कर लेते हैं. क्लिनिकल अगेंस्ट लेस्टर सिटी. आई विल से पहले हाफ में द ओनली थिंग दैट कैन बी डिस्कस्ड ऑनेस्टली अ लॉट इज लेस्टर शुड हैव बीन डाउन टू 9 men. भाई उनके 2 रेड कार्ड ऑलमोस्ट नहीं दिए. मतलब बहुत रेकलेस था चेल्सी. अगेन यार, एंजो मेरेस्का के अंडर इट्स वेरी क्लियर उसका प्लान क्या है कि भाई मैं ये प्लेयर्स को खिलाऊंगा और इस तरीके से मैं खिलाऊंगा. उसके कुछ पिटफॉल्स हो सकते हैं आगे जाके, बट अभी तक तो इट इज वर्किंग, सो इट इज वर्किंग.
कल एंजो फर्नांडिस हैड अ वेरी गुड गेम, अ गोल एंड एन असिस्ट. कल वो मैन ऑफ द सही, मैच. हाँ मैन ऑफ द मैच. कल वो मतलब सेकंड गोल के लिए राइट टाइम राइट प्लेस. इट विल काम हिज नर्व्स डाउन अ लॉट, बिकॉज एंजो के ऊपर थोड़ा सा क्रिटिसिज्म आ रहा था कि भाई क्या कर रहा है, 100 मिलियन का प्लेयर है ये वो. अगेन आई विल से अ वेरी सॉलिड परफॉर्मेंस फ्रॉम चेल्सी. कुछ फ्लैशी बहुत ज्यादा नहीं था, बट आई थिंक कल चेल्सी फैंस काफी खुश होंगे, क्योंकि इस तरह के मैचेस ना, सडनली व्हेन यू गो अवे एट अ रेलीगेशन टीम जस्ट आफ्टर दिस थिंग. 2-0 बोल रहा था मैं, सॉरी 2-1 था, लास्ट में पेनल्टी मिली लेस्टर को. बट इट वाज अ वेरी कंफर्टेबल परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से. निकोलस जैक्सन अगेन ही स्टार्टिंग टू स्कोर. थर्ड पे चेल्सी है और सिटी से सिर्फ 1 पॉइंट पीछे है. दे विल बी डिलाइटेड ब्रो. दिस इज ग्रेट रीबिल्ड फ्रॉम, दिस इज अ ग्रेट रीबिल्ड फ्रॉम चेल्सी. अच्छा खेल रही है चेल्सी बहुत. भाई निकलेस जैक्सन का जो टच और जो फिनिश था, माँ कसम, या बहुत ही ब्यूटीफुल गोल था यार. मतलब निकलेस जैक्सन इज बहुत लाइमलाइट में नहीं आ रहा है, बट ओपन प्ले से जैक्सन बहुत ही खतरनाक है यार, स्पेशली काउंटर पे चेल्सी तो. निकलेस जैक्सन इज अमेजिंग. नॉनी मैडुएके का कल ब्लॉक ऑफ द सीजन हो गया. द हम्म. वे ही डिफेंडेड कोल पामर का एफर्ट, इट वाज द हाँ ब्लॉक ऑफ द सीजन. मतलब आई एम सरप्राइज कोल पामर इतना काम था. मे बी ही इज दैट कोल्ड. क्लियर कट या बॉल जा रहा था, नॉनी ने खुद ब्लॉक कर दिया, बट ही ट्राइड टू जंप. सो दैट वाज अ फनी मोमेंट. मेरे को देयर वाज अ पॉइंट इन द गेम ब्रो, जब 60 70th मिनट आ गया था, 1-0 ही था, मैं डैड के साथ देख रहा था गेम, एंड आई वाज लाइक यार मेरे को लग रहा है लेस्टर इक्वलाइज ना कर दे, बिकॉज पूरा चेल्सी डोमिनेट कर रहा था. बट देन एंजो, जैसे तूने बोला, लाइक राइट प्लेस एट द राइट टाइम आफ्टर हिज सो कॉल्ड सेपरेशन, या फिर ऐसे लग रहा है उसको फ्रीडम मिल गया थोड़ी जिंदगी में, गोल्स असिस्ट ज्यादा मार रहा है वो. न्यू लीज ऑफ लाइफ मिल गया उसको. ग्रेट रिजल्ट है चेल्सी के लिए. चेल्सी आर नाउ थर्ड भाई. चेल्सी विल बी फैंसिंग द चांसेस टॉप 4 के लिए. लेस्टर के बारे में सिर्फ बोलूंगा, लेस्टर ब्रेव नहीं था यार. लेस्टर हाँ. मुझे टू डीप टिल द एंड भाई. एंड उनको एक और पेनल्टी शॉट था जो उनको मिल सकता था, बट राइटली सो नहीं दिया. जो उनको पेनल्टी मिला, पहले ऑफसाइड दे दिया, फिर वीआर देखा, वो प्लेयर खुद पे कुल्हाड़ी मारा, एंड देन द डिफेंडर जंप्ड ऑन हिम. सो वो भी डिबेटेबल ही था. चेल्सी क्लियर कट विनर्स थे, डिजर्विंग विनर्स थे. चेल्सी इज अ टीम निधि which has so much depth ना भाई. मेरे को लग रहा है उसकी वजह से वो टॉप 4 में सरवाइव कर लेंगे, टॉप 4 में आई आ जाए. या आई थिंक चेल्सी विल फिनिश इन द टॉप 4. इट्स इसमें कोई, आई डोंट सी एनी मेजर प्रॉब्लम्स विद चेल्सी फिनिशिंग इन द टॉप 4. मेरे को ऐसा लगता है कि वो अलग अलग टाइप का फुटबॉल भी खेल सकते हैं. और एंजो मैरेस्का की एक चीज मेरे को सही लगती है, ही कीप्स थिंग्स सिंपल. ये तो है, मतलब यू से वॉट एवर यू वॉन्ट, ही कीप्स थिंग्स सिंपल. सो अगेन इट हैज वर्कड. सो चेल्सी इज देयर. वेयर थिंग्स हैव नॉट वर्कड इज बार्सिलोना. कल सेल्टा विगो के साथ मैच था, ड्रॉ हो गया भाई 2-2. स्मैश एंड, पता है तू अगर रिजल्ट देखेगा ना तो 83rd मिनट पे, मतलब मेरे को लगा 83rd मिनट पे मैं आई वाज वाचिंग द गेम एंड मेरे को लगा कि अब ये जो बेड है ना ये खुल जाता है. तो मैंने सोचा कि अभी बेड खोल लेता हूँ, मैं सो जाता हूँ कि क्या है, अब तो मैच खत्म ही हो रहा है. बट उसके बाद बदल गया मामला ब्रो. बट मैं तेरे को एक बात बताऊं, अगर तू मैच देखेगा ना, इवन फर्स्ट हाफ में देखेगा ना, सेल्टा विगो ने स्टार्ट बहुत अच्छा किया था. इयागो आसपास के पास एक शुरू में चांस था जिसमें वो पूरा प्रेशर डाल सकता था, एब्सोल्युटली मिस किया. भाई मैं एक बात बोलूं, ये चीज मैं शुरू में बोलता था, अगेन इट इज नॉट अ वेरी बिग क्रिटिसिज्म, बट बार्सिलोना का एक सिस्टम है डिफेंस करने का, ऑफसाइड ट्रैप्स वो लोग सेट करते हैं. इफ देयर इज अ, बट उसके वजह से क्या होता है ना, वो लोग स्पेसेस भी छोड़ते हैं पीछे से. इफ देयर इज अ टीम दैट कैन प्ले एक्यूरेट लॉन्ग बॉल्स, और अगर आपके अटैकर्स वैसे हैं कि अपना रन को वो लोग टाइम कर सकते हैं ना, दिस बार्सिलोना डिफेंस हैज प्रॉब्लम्स. कल वही हुआ ऑनेस्टली. कल मतलब सेल्टा विगो ने चांसेस नहीं लिए. 15th मिनट पे राफिनिया को चांस मिला, उसने गोल मार दिया. अच्छा खेल रही थी बार्सिलोना, पासिंग फाइनल थर्ड में बहुत अच्छा था, बट मतलब सेकंड गोल के लिए थोड़ा परेशान हो रहे थे. लेकिन मैं एक चीज बोलूं, सेल्टा वीगो पूरे फर्स्ट हाफ में देवर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स. मतलब बहुत सारे जगह पे इनिगो मार्टिनेज, पाओ कुबार्सी ने इंटरवेंशंस किए हैं और मतलब बॉल क्लियर किया है. बट एक बार और इन्होंने जेरार्ड मार्टिन को खिलाया था जो कि इनका लेफ्ट बैक है, वो उसको येलो कार्ड मिला था. ऑनेस्टली उसको एक रेड कार्ड भी मिल सकता था. उसने फर्स्ट हाफ में एक फाउल किया था आसपास के ऊपर और वो पेनल्टी दिया नहीं, अदरवाइज हो सकता था. कसाडो तो पूरे
फर्स्ट हाफ में भी रैश था ऑनेस्टली, एंड ही गॉट हिमसेल्फ सेंट ऑफ, एंड उसके बाद तो मैच बदल ही गया, मतलब रेड कार्ड हुआ एंड उसके बाद हम लाइक कि भाई अभी, लेकिन 2-0 था, मेरे को लगा कि ये तो मतलब कुछ भी, बट उसके बाद फिर मतलब बदल गया मैच। सेकेंड हाफ में मैं एक चीज बोलूं, उसने जेरार्ड मार्टिन को, ठीक है, उसने सेकेंड हाफ में हटा दिया, हेक्टर फोर्ट इज द मोर सुटेबल प्लेयर फाइनली, बट हेक्टर फोर्ट अच्छा खेला, बट वही है यार कि आप ना स्निफ नहीं दे सकते, मतलब दीज आर, ला लीगा में एक चीज मैं बताऊं, जो मिडफील्डर्स है ना, दे आर वेरी टेक्निकल, सो यू कैन नॉट गिव देम अ स्निफ, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड। कुंडे लॉस्ट कंट्रोल, बैक पूरा बैक पास किया गोल, और जिराल्डेस जो इनका था ना, भाई टीम्स विल, अगर आप एक ही तरीके से खेलोगे ना, जैसे तो टीम्स प्रिपेयर करती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जिराल्डेस जो था सेल्टा विगो का, वो प्रिपेयर, वो ऑफसाइड ट्रैप दिख रहा था भाई कि उनका प्रिपेयर किया हुआ है कि इनके ऑफसाइड ट्रैप को कैसे बीट करना है। Nidhi, when they're down to 10 men, do they still play that offside trap like हाँ, highline वो type? बिना प्लान बी के ही खेलते हैं वो, यू नीड अ प्लान बी। तेरे को याद है जब मैं शुरू में बोलता था कि बार्सिलोना का डिफेंस में एक पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी दिखती है, एंड अगेन द नेचर ऑफ द इंटरनेट इज सच कि तुम तो हेटर हो, तुम अभी बार्सिलोना अच्छा खेल रही है तो तुम जलते हो, ये वो, जलने वलने की बात नहीं है भाई, एक पैटर्न ऑफ प्ले दिखता है, प्लान बी आपको एक एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अभी क्या है ना मानस, 34 पॉइंट्स पे बार्सिलोना है, 12 पॉइंट 14 गेम खेल के, ठीक है। रियल मैड्रिड हैज 2 गेम्स इन हैंड, सो अगर वो अपने दोनों गेम जीत जाएं तो दे आर बिहाइंड 1 point, बार्सिलोना बाय 1 पॉइंट। 1 point. सो एथलेटिको और इनके ऊपर जो इन्होंने लीड एस्टैब्लिश की थी ना, सो दिस इज व्हाई व्हेन यू से 8 पॉइंट एंड ऑल दैट, इवन आई डोंट गेट टू एक्साइटेड व्हेन इट कम्स टू लिवरपूल आल्सो, बिकॉज लीड्स कैन गेट वाइप्ड ऑफ लाइक दिस, This, yeah. और ये हो And सकता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब बार्सिलोना वर टेरिबल और एनीथिंग, कल ऑनेस्टली मैच मतलब जब 2-2 हुआ उसके बाद तो फुल स्क्रैम्बल ना, मतलब राफिनिया के भी पास चांस था, सेल्टा विगो के पास भी चांसेस थे, सो कुछ भी हो सकता था, बट दिस वाज अ क्लासिक केस ऑफ लूजिंग कंट्रोल बाय बार्सिलोना। कंट्रोल, ये मतलब हांसी फ्लिक का मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ. वी हैड अ बैड गेम, नॉट जस्ट द फाइनल 10 minutes. I didn't like the whole performance. We did too many mistakes. We did not control the ball. We must return to our level. Which, so मैंने तो गेम देखा नहीं, मैंने सिर्फ हाइलाइट्स देखे, बट इट जस्ट क्लियरली शोज कि आपके पास कंट्रोल ही नहीं था. मतलब इट जस्ट फेल्ट रैश. इट वाज एंड वेरी एक बात मैं बोलूं कि इट्स बिना जमाल के बारसा नहीं खेलता है वो सेम लेवल पे. yeah, perhaps the MVP for Barcelona is not Rafinha but Yamal. या मतलब हमने लास्ट 2 मैच में जब बात की है, जब बारसा हैज नॉट प्लेड वेल और ड्रॉप पॉइंट्स, यमाल नहीं रहा है. इट्स नो कोइंसिडेंस भाई, उसके बिना वो जो चांसेस मिलते हैं वो तो ही कैन स्कोर आउट ऑफ नथिंग आल्सो ना. वो वैसा Hmm. टाइप का प्लेयर भी है, एंड देन क्लिनिकल तो है ही. सो यमाल के बिना देयर इज नो पार्टी फॉर बार्सिलोना. दे हैव टू फिगर इट आउट कैसे करें वो, बिकॉज इट कांट keep going on. By the way, Arao is back apparently. Is he back? Was he in the team? नहीं 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 नहीं, अभी वो खेल नहीं रहा था, मतलब अराओ तो चाहिए भाई इनको, हाँ, वही वो वही. सेंटर बैक वो चाहिए उनको, मतलब वो अभी बहुत क्लियर हो रहा है कि द थिंग इज कि दैट हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, अगेन यार देख अभी, अगेन यू कांट गेट टू क्रिटिकल, दे आर Yeah, yeah, स्टिल एट द टॉप ऑफ द लीग, है ना, yeah. दे आर स्टिल प्लेइंग वेरी वेल इन द चैंपियंस लीग, बट हाँ हैंसी फ्लिक इज अ वेरी एक्सपीरियंस्ड मैनेजर, ही विल नो व्हाट टू डू। हेक्टर फोर्ट को खिलाना चाहिए, जेरार्ड मार्टिन, देखिए ला मासिया के सारे प्लेयर तो अच्छे नहीं होंगे ना, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपके एकेडमी के सारे ही प्लेयर अच्छे हैं, हेक्टर फोर्ट को खिलाओ अच्छे होंगे बट बारसा लेवल नहीं होंगे. हाँ, मतलब वही बोल रहा हूँ कि ऐसा थोड़ी है कि आपके एकेडमी के सारे प्लेयर एकदम सुपरस्टार ही निकल जाएंगे, हेक्टर फोर्ट को हाँ. खिलाना चाहिए। ये जेरार्ड मार्टिन तो कल नहीं जमा, एंड टू बी फेयर टू हैंसी फ्लिक, उसने सही टाइम पे डिसीजन भी ले लिया विड्रॉ करने का। वेरी क्विकली भाई आगे बढ़ते हैं और सीरिया की बात करते हैं। सीरिया में कल एसी मिलान वर्सेस यूवेंटस वाज द बिग मैच, काफी नील नील. हाइप था वो मैच का, 0-0 मैंने हो तेरे गया। को क्या बोला था, मैंने तेरे को क्या बोला था, 1-1 या ड्रॉ होगा ऐसे, और नील नील ही हुआ. लाइक भाई ये होता है, ये बड़े मैचेस में होता है. सेरिया में नहीं होता, हमेशा होता है, बड़े मैचेस में होता ही है कि हाइप वाइप होती है. इट हेल्प्स नो वन. इट ओनली हेल्प अटलांटा भाई, अटलांटा और ऑन टॉप. हाँ, अटलांटा और ऑन टॉप, एंड इंटर आर जो भी अपना मैच जीते कल, काफी हेलास वरोना को पीट पाट के, 5-0. हाँ. हाँ, और उनसे ऑनेस्टली एसी मिलान यूवेंटस वाज वेरी डल ब्रो,
मतलब मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट इट वाज अ वेरी डल अफेयर। मतलब ऐसा लगा कि क्लासिक इमूवेबल ऑब्जेक्ट मीट्स एन अनस्टॉपेबल फोर्स, वो किचन में कुछ गिरा। हाँ, सो पानी या उबल रहा होगा। so it was nil bro. Tell me you're middle class without you telling me you're middle class. वही हुआ भाई, हर घर में होता है भाई। Yeah, so it was मतलब काफी बोरिंग सा मैच था ब्रो, काफी बोरिंग सा मैच था। हाँ, बट इंटर एब्सोल्युटली स्मैश्ड हेलस वेरोना एंड अटलांटा 2-1 जीत गया अवे फ्रॉम होम। यार जीत रहा था 80th ऑड मिनट में, उसका पता नहीं फाइनल स्कोर क्या हुआ, वो मैंने देखा था लास्ट टाइम, आई थिंक अटलांटा और ऑन टॉप। 3-1 बहुत 3-1 3-1 they won जीते 3-1। भाई। मैं सिर्फ एक बात बोल दूं, रियल मैड्रिड के नेक्स्ट 2 चैंपियंस लीग गेम्स आर लिवरपूल एट एनफील्ड, अटलांटा इन बोगमो। सो रियल मैड्रिड के लिए 2 टफ गेम्स आ रहे हैं एंड रियल मैड्रिड प्ले ओसासुना टुडे एंड लिवरपूल प्ले साउथहैम्पटन टुडे। ओसासुना रियल वेरी मैड्रिड के पास अपॉर्चुनिटी है कि दे आर 4 पॉइंट्स बिहाइंड, अगर वो जीत जाएंगे बारसा के अगेंस्ट, दे आर 4 पॉइंट्स बिहाइंड बार्सिलोना, और अगर लिवरपूल जीत जाए लिवरपूल 8 पॉइंट क्लियर हो जाएंगे ऑफ मैनचेस्टर सिटी, व्हिच विल बी ह्यूज फॉर अस इफ इट हैपेंस। यही था यार हमारा संडे क्विकी, यही था हमारा संडे क्विकी। Leganes they are playing, I just checked, they are playing Leganes। लगाने, सॉरी ओसासुना के साथ लगानेस, खेला था पिछला मैच, सॉरी हाँ, ओसासुना के साथ 4-0 पिछला। 4-0 जीते थे वो, हाँ सॉरी, इसलिए दिमाग में लगानेस का against। Yeah, यही था वीडियो गाइस, प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए टू मैनेज द मॉन्क। विल बी बैक टुनाइट विद आवर वॉच लॉन्ग अगेंस्ट साउथहैम्पटन एंड कल वापस एक विकी के साथ आएंगे। बहुत मेहनत कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना भूलना मत। सॉरी मैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच साथ में देख रहा हूँ, जयसवाल मस्त खेल रहा है। सो प्लीज विल सी यू सून, विल सी यू इन द नाइट एंड रिमेंबर वन थिंग गाइस, up the Reds।